मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा छल। आज करेंगे भेदन। हेलो फ्रेंड्स, मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा छल क्या है? आज उसे न केवल जानेंगे बल्कि उसका भेदन भी कर देंगे और कलयुग की माया का अंत करेंगे और भोगवादियों के हजारों साल पुराने षड्यंत्र को, उनकी काली माया को नष्ट करेंगे और उनके मायावी काले चक्रव्यूह को न सिर्फ तोड़ेंगे बल्कि उसको सदा के लिए समाप्त कर देंगे। हिंदू धर्म जो कभी सनातन धर्म था। सनातन क्यों? क्योंकि सनातन ही धर्म है। बाकी सब मनुष्यों के स्वयं के गढ़े हुए पंथ और संप्रदाय हैं। जब भी कोई महात्मा अवतरित हुआ तो उसके मानने वालों ने उसके नाम पर एक नया पंथ बना लिया और उसे धर्म की संज्ञा दे दी। जब धरा पर राम आए, जब धरा पर कृष्ण आए तो सनातन ही धर्म था। ये कई धर्म कलयुग की काली माया का खेल मात्र है। चलिए अब जान ही लेते हैं कि मानव जाति के साथ सबसे बड़ा छल क्या हुआ है, जिसको जानना और जिसका भेदन करना सतयुग धरा पर सतयुग उतारने के लिए कितना आवश्यक है। वेदों और उपनिषदों के अनुसार परमात्मा परम ब्रह्म है, एकाक्षर हैं, ओंकार स्वरूप हैं, परम ज्योति हैं। और जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ है उस समय के भोगी विलासी राजाओं की चाटुकारिता में बहुत से मिलावटी ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें बाद में पुराणों की संज्ञा दी गई है, जिनके अनुसार कई भगवान हैं जो अलग अलग डायमेंशन में अपने लोकों में रहते हैं और अलग अलग कल्प और मनवंतर में धरती पर अवतरित होते हैं। राम साकेत धाम में रहते हैं, कृष्ण गोलोक में रहते हैं, शिव शिवलोक में रहते हैं, विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। राम की सिर्फ एक पत्नी है जबकि कृष्ण की हजारों पत्नियां हैं, जिसमें राधा और रुक्मिणी प्रमुख हैं और बाकी भी हजारों अपनी अपनी स्थिति में हैं। बिल्कुल धरती लोक की तरह, जैसे राजा महाराजाओं की कुछ पट रानियाँ होती हैं, मुख्य रानियाँ होती हैं और बाकी उपरानियाँ होती हैं। राजाओं के तुष्टिकरण के लिए, भोगवाद के संतुष्टिकरण के लिए उनके चाटुकार विद्वानों ने जो वेदों में ईश्वर का स्वरूप है उसे बदलकर इन पुराणों में मिलावटी ग्रंथों में ईश्वर को बहुपत्नीवादी, कामी, भोगी, विलासी बना दिया, जो आज भी रोज एक नए संस्करण के साथ भोगवादियों द्वारा रचे जा रहे हैं। और इसी कारण भगवान बुद्ध ने उस समय की धर्म व्यवस्था को, ग्रंथों को अस्वीकार किया और अपदीपोभव का ज्ञान दिया, क्योंकि हिंदू धर्म पतित हो गया था। हिंदू धर्म के पथ से च्युत हो गया था। हिंदू धर्म में भोग, विलास, पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास का बाहुल्य हो गया था। और इन चाटुकार विद्वानों ने मानव जाति के साथ बहुत बड़ा छल किया। परम ब्रह्म परमात्मा का सही स्वरूप ग्रंथों से मिटा दिया। राम एक पत्नी व्रती क्यों हैं? क्योंकि वो परम ब्रह्म हैं और सीता जगदम्बा हैं, ये तथ्य मिटा दिया, रहस्य छुपा दिया। और सीता जो लक्ष्मी का अवतार हैं, लक्ष्मी जो जगदम्बा हैं, आदि शक्ति हैं, उनको साधारण देवी बता दिया। जिनके रहते राम एक पत्नी व्रत धारण करते हैं, इस तथ्य को ग्रंथों से हटा दिया। और राम साकेत धाम से उतरे हैं या विष्णु के अवतार हैं, उनकी एक ही पत्नी है लक्ष्मी। पर श्री कृष्ण गोलोक से उतरे हैं, उनकी हजारों पत्नियां हैं। लक्ष्मी मुख्य पत्नी हैं, बाकी उपपत्नियां हैं। ऐसी फतांसी कहानी गढ़कर सब सत्य भोगवादियों ने अपनी काली माया मिलावट खोरी के नीचे, बहुत नीचे कहीं दबा दिया। और भगवान राम ही भगवान श्री कृष्ण हैं, जो परम ब्रह्म परमात्मा हैं, और देवी राधा उनकी एकमात्र प्रिया पत्नी और अर्धांगिनी हैं, जिनसे विवाह मात्र इसी कारण संभव नहीं हो पाया क्योंकि कृष्ण अवतार में कहानी बदल गई थी। त्रेता युग में भगवान राम के रूप और देह पर जो हजारों स्त्रियां आसक्त हो गई थीं, कृष्ण अवतार में भगवान को उनकी आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटने के लिए उनसे विवाह करना पड़ा और अपनी सनातन अर्धांगिनी से विरह सहना पड़ा। अन्यथा जो वो होते ही परिणय सूत्र में भगवान के, तो कृष्ण एक पत्नी व्रती ही होते। जगदम्बा के परिणय सूत्र में होने पर परमात्मा का दूसरा विवाह संभव नहीं है। देवी राधा जगदम्बा हैं, आदिशक्ति हैं, लक्ष्मी हैं। ये सत्य, ये तथ्य इन चाटुकार षड्यंत्रकारियों ने ग्रंथों से
बड़ी सफाई से मिटा दिया और ग्रंथों में मिलावट कर एक आसक्त जीवात्मा को, रुक्मिणी को, देवी लक्ष्मी का अवतार बता दिया और दूसरी आसक्त जीवात्मा सत्यभामा को लक्ष्मी का दूसरा रूप बता दिया। जबकि कहानियों में इनके जो चरित्र हैं वो देवी सीता से मिलते भी नहीं हैं। सत्यभामा तो बात बात पे रूठ जाती हैं और भगवान रुक्मिणी को एक पारिजात का पुष्प दे देते हैं तो सत्यभामा पूरा वृक्ष ही मांग लेती हैं। और रुक्मिणी का तो कहना ही क्या, वो श्री कृष्ण के साथ द्वारिका तो चली आती हैं पर अपने पिता भीष्म की कीर्ति को डुबो देती हैं, भीष्म की बहुत जगहसाई कराती हैं। रुक्मिणी का चरित्र कितना विपरीत है देवी सीता से, प्रीवियस वीडियो में इसे अच्छे से बताया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और भोगवादियों ने, काल नेमियों ने षड्यंत्र करके, छल करके देवी सीता की महत्ता को घटाकर देवी राधा का सत्य छुपाकर उन्हें भक्त गोपी बना दिया और आसक्त जीवात्माओं को श्री देवी और भूदेवी बना दिया और ईश्वर का पूरा समीकरण ही बदल दिया, जिसके कारण श्री कृष्ण लोगों को समझ ही नहीं आते हैं, सब उन्हें रसिया समझते हैं। और ये भोगवादियों का, षड्यंत्रकारियों का छल इस भांति समाज में कैंसर की तरह फैल गया है कि कितने तो देवी राधा को कल्पना कह देते हैं और कितने चैत्यहीन कह देते हैं और रुक्मिणी को सीता, माता लक्ष्मी, जगदम्बा कहते हैं, जबकि ये पूर्णतः स्पष्ट है और अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का अर्धांग है, सनातन अर्धांगिनी है, जिनके रहते दूसरा विवाह भी संभव नहीं है भगवान का, हजारों तो बहुत दूर की बात है। जन्म, कर्म, इच्छा, आसक्ति, पुनर्जन्म, इन सब रहस्यों को छुपाकर भोगवादियों ने समाज को झूठ दिखाया और इसके लिए सैकड़ों ग्रंथ लिख दिए। इतना और इतनी बार लिख दिया कि रुक्मिणी सीता प्रतिष्ठित हो गई और श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां देवी लक्ष्मी का अवतार विस्तार बन गईं। और श्री कृष्ण जो परम भगवान हैं, सच्चिदानंद ओंकार स्वरूप परम सत्ता हैं, वो किसी नकली लोक में, नकली गोलोक में इन स्त्रियों संग रहने लगे और आदिशक्ति देवी राधा कलयुग में लुप्त ही हो गई और आदिशक्ति देवी राधा कलयुग में लुप्त ही हो गई। इसीलिए तो कलयुग है, न धरती पर आदिशक्ति का सम्मान है, न उनका किसी को ज्ञान है। आदिशक्ति के बिल्कुल विपरीत चरित्र और विपरीत ऊर्जा वाली स्त्री लक्ष्मी का अवतार बन गई। यही कलयुग की काली माया है और मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा छल है जो भोगवादियों ने, षड्यंत्रकारियों ने रचा है। और इसी कारण देवी आदिशक्ति को ना जानने के कारण, ना पहचानने के कारण, उनके विपरीत ऊर्जा को पूजने के कारण इतना कलयुग धरती पर व्याप्त हुआ है और हर स्थान पर स्त्री का सम्मान नगण्य हो गया है। पर ये युगावर्तन का समय है, अब कलयुग को जाना ही है, सतयुग को आना ही है। इसी कारण आज से 600 वर्ष पूर्व से ही बहुत से संतों ने धरती पर अवतरित होकर देवी राधा को प्रतिष्ठित करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि युग एक झटके में नहीं बदल जाता है, ये धीमे धीमे चलने वाली प्रक्रिया है और अनेकों परिवर्तन से ये प्रक्रिया गुजरती है। और अब वो समय बहुत नज़दीक आ गया है जब मुश्किल से 20 वर्षों में पूर्ण सतयुग धरा पर होगा। इसलिए सब सत्य, सब रहस्य पुनः धीरे धीरे मनुष्यों को ज्ञात हो रहे हैं और परमात्मा की इच्छा से ही सूरदास, कृष्णदास, हरिदास, रसखान, तुलसीदास, बहुत से संतों ने देवी राधा को हरि की पत्नी, हरि गेहवासिनी, उनकी आत्मा बताया है। जो सत्य भोगवादियों ने ग्रंथों में मिलावट कर छुपा दिया था उसे पुनः प्रकट किया है। इसीलिए गुरु नानक देव ने देवी राधा को वाहे गुरु कहा है गुरु ग्रंथ साहब में और आदि शंकराचार्य ने अच्युताष्टकम में श्री कृष्ण को देवी राधा से आराधित कहा है, राधिका आराधितम। और जगन्नाथ अष्टकम में आदि शंकराचार्य ने देवी राधा को जगन्नाथ स्वामी को सुख प्रदान करने वाली कहा है। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें हरि की आत्मा कहा है और हरे राम हरे कृष्ण मंत्र दिया है, जहाँ हरे राम का अर्थ सीताराम और हरे कृष्ण का अर्थ राधा कृष्ण है। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने देवी राधा को आदिशक्ति गायत्री कहा है। एक तरफ संतों ज्ञानियों का मत है और दूसरी तरफ मिलावटी ग्रंथों की काली माया है, भोगवादियों षड्यंत्रकारियों का छल है। अब मनुष्यों पर ही निर्भर है
कि उन्हें कौन से ईश्वर पसंद हैं, करोड़ों स्त्रियों संग रास रचाने वाले श्री कृष्ण या फिर आदिशक्ति देवी राधा से आराधित सच्चिदानंद परम ब्रह्म श्री कृष्ण। जैसी हमारी सोच होगी, जैसा हमारा चुनाव होगा, जैसा हमारा ईश्वर होगा, वैसा ही हमारा समाज होगा, संसार होगा। और अब अवश्य ही सतयुग धरा पर अवतरित होकर रहेगा। ये ईश्वर की स्वयं परमात्मा की इच्छा है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अब जो सत्य के साथ नहीं होंगे वो धरा पर ही नहीं होंगे, यही अटल सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि सुदर्शन चक्र चल चुका है और धीरे धीरे साइलेंटली जो भोगवादी प्रवृत्ति की नकारात्मक ऊर्जा वाली एंटिटीज हैं वो ईश्वर के द्वारा संसार से बाहर कर दी जाएंगी। वही प्रवेश ही करेंगे डिवाइन एरा या सतयुग में, जो प्रेम, सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर होंगे। कुमारगी सतयुग में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। ईश्वर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में आकर या सोशल मीडिया में आकर नहीं बताएंगे कि मैं आ गया हूँ, सुधर जाओ। इसके लिए उन्होंने संत महात्माओं की वाणी पहले ही पहुँचा दी है जन जन तक। और इस समय जो करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक और उसकी टिकट लेकर कालने में घूम रहे हैं, उनका उद्देश्य मात्र कली के अन्यायियों की संख्या बढ़ाना है और अधिक से अधिक लोगों को धर्म के पथ से विचलित करना है और संसार से बाहर कर देना है। वो भी रास्ता ही बना रहे हैं भगवान की विनाश लीला को पूर्ण करने का। और हरि की माया के कारण वो काल नेमी समझ रहे हैं कि कलयुग लाखों वर्षों का है। पाखंड और अंधविश्वास का व्यापार वो यूं ही करते रहेंगे, पर वो जानते नहीं हैं कि हरि आ गए हैं धरा पर। और कब ये काल नेमी रातों रात काल के गर्त में चले जाएंगे, इन्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। सुदर्शन बस चलता है, बता के नहीं चलता। और श्री कृष्ण की चमत्कारी कहानियाँ, गोवर्धन उठा लेने वाली, पूतना को आकाश में मार देने वाली, गोपियों से रास रचाने वाली कहानियों में जो घूम रहे हैं और ऐसे ईश्वर की कल्पना में हैं कि वो आएगा, आसमान में उड़ेगा, तलवार उठाएगा और सबको मारना शुरू करेगा, तो ये सब मात्र पौराणिक कहानियाँ हैं। सत्य इससे कहीं ज़्यादा है। ईश्वर के चमत्कार उन कहानियों से बहुत बड़े हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ही ईश्वर सबके प्रत्यक्ष नहीं होते हैं और उनके चमत्कार मनुष्य की समझ से परे हैं। वो उंगली पर पहाड़ उठाकर दिखाएंगे या आसमान में हाथी उड़ाकर दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने अर्जुन से कहा था, यदि तू इन अधर्मियों को नहीं मारेगा तो भी ये नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं, तू बस निमित्त हो जा। ये भगवान की शक्ति है। और महाभारत के बाद बर्बरीक ने भी यही बताया, जब पांडव ये जानना चाहते थे कि कौन सा योद्धा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था, तो बर्बरीक जो अपने कटे सिर से पूरा महाभारत का युद्ध देख रहे थे, उन्होंने बताया कि सबसे प्रभावशाली कौन था ये वो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने तो मात्र कृष्ण को ही अधर्मियों का विनाश करते देखा और कृष्ण तो युद्ध में शामिल भी नहीं थे। ये ईश्वर की शक्ति है, दिखता नहीं है पर करता सब वही है। और यही रामायण की भी कहानी है। रावण जानता नहीं था कि राम परम ब्रह्म है। रावण की मृत्यु निश्चित है, उसकी पराजय निश्चित है। वो उन्हें साधारण मनुष्य समझ बैठा। ईश्वर ने जो भी घटनाक्रम लिख दिए हैं वो होकर रहेंगे, और भले ही किसी को लगे कि कोई ईश्वर नहीं है, ऐसे ही असुरों का साम्राज्य चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आज जो परिस्थितियां हैं कल वो नहीं रहेंगी। हरि की शक्ति और माया दिखती नहीं है, पर उससे अधिक शक्तिशाली और बलवान कोई नहीं है। कलिकाल में कालनेमियों का छल खूब चला है, पर अब ईश्वर की इच्छा से जब कलिकाल समाप्त हो रहा है, तो आज जो भोगवाद, भौतिकवाद, अत्याचार, पापाचार है वो सतयुग में नहीं होगा। और काल नेमी ईश्वर के दंड के, भयंकर दंड के अधिकारी होंगे। ये ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर कोई जादूगर नहीं है, मायाधिपति हैं। समस्त जगत और उसका कड़कर उनकी परम सत्ता के अधीन है। कुछ भी उनसे स्वतंत्र नहीं है, कालने में भी नहीं। हरिओम।